अन्याय किसी और के साथ ना हो। मैं तो बस यही बाबा से और इन राक्षस जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ना, जल्लाद, नागदा इनसे के निवेदन करता हूं बिरलाग्राम कि क्षेत्र ऐसा में किसी रहने गरीब वाले के साथ ना नरेंद्र करा करो। रघुवंशी की 4 वर्ष की बालिका नव्या मेरी बच्ची रघुवंशी को इस उल्टी कंडीशन दस्त में की है, समस्या हुई थी, जिसके बाद परिजन बालिका को नजदीकी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से उनको डॉक्टर चावला के पास जाने की सलाह दी गई। परिजन जब बालिका को डॉक्टर चावला के क्लिनिक पर लेकर पहुंचे, तो डॉक्टर चावला के कर्मचारी ने बच्चे को इतना हैवी डोज लगाया कि बच्ची की हालत और ज्यादा नाजुक हो गई, जिसके बाद परिजन बालिका को उज्जैन के पाटीदार हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। पाटीदार हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मौखिक रूप से कहा कि बच्ची को हेवी डोज देने की वजह से बच्ची के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। खबर लिखे जाने तक बालिका वेंटिलेटर पर है और उसका इलाज जारी था। बालिका की स्थिति नाजुक बनी हुई है और वह जिंदगी और मौत से लड़ रही है। बालिका के पिता नरेंद्र रघुवंशी ने नागदा के डॉक्टर पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि मेरी बेटी की आज जो भी हालत है, उसका जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर चावला और उसका स्टाफ है। साथ ही यह भी कहा कि उज्जैन के पाटीदार हॉस्पिटल से भी इनकी साठगांठ है, वहां पर भी हमारा पुराना पर्चा फाड़ कर फेंक दिया गया। आपको बता दे कि डॉक्टर चावला के पास MBBS डिग्री है और वह नागदा के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। इनकी गैर मौजूदगी में इनके क्लिनिक पर अक्सर इनके कर्मचारी ही इलाज करते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। बच्ची के माता पिता और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 1:30 से 2 बजे के समथिंग वहाँ पे जो कर्मचारी बैठते हैं, उन्होंने बच्ची को इंजेक्शन दिया और बोतल चढ़ाई। बोतल चढ़ने से 2 मिनट मुश्किल से हुए होंगे और बच्ची को तुरंत ही ठंड जैसा लगने लगा, दांत की स्थिति आने लग गई। हमने वापस बुलाया कि बच्ची की ये कंडीशन हो रही है, आप देखिए। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, फिर और ज्यादा कंडीशन बिगड़ी। फिर हम थोड़ा अपने आप में काबू से बाहर हुए, तो हमने बोला भैया देखो सही क्या कंडीशन हो रही है, आप लोग तो अपने मोबाइल पे लगे हो। तो कहीं जाके उन्होंने फिर चावला साहब को बुलाया। चावला जी आए, उनने एक ड्राप का बोला और इंजेक्शन का बोला और चले गए। फिर वहाँ के कर्मचारियों ने इंजेक्शन लगाया और ड्राप दिया। उसके तुरंत बाद ही बच्ची ने हाथ पांव और आंखें फेर दी और उसकी कंडीशन इतनी डैमेज हो गई कि हमसे देखा नहीं गया। तुरंत डॉक्टर के पास ऊपर के कमरे में ले गया, साहब ये क्या कंडीशन है। बोला आप एक काम करिए, नीचे ले चलिए। नीचे हम नीचे ले जाके लेटाया आए और उन्होंने कहा कि आप इसे यहाँ से जनसेवा ले जाइए। तो हम तुरंत जनसेवा लेके भागे सर। जनसेवा ले जाने के पश्चात वहाँ पे उन्होंने उनका प्रयास करा, फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, इसके कहीं ना कहीं डोज देने के कारण बच्चे की ये कंडीशन हो रही है, हमारे आपे से बाहर है, आप कहीं और ले जाओ, इंदौर ले जाओ, उज्जैन ले जाओ, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ ले जा सकते हो। हम तुरंत वहाँ से चले, रात को 12 बजे यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमने जो जनसेवा कागज था और जो डॉक्टर चावला जी के ये कागज थे, ये इनके सुपुर्द करे। इन्होंने भी ये कागज देखने के पश्चात यही बोला कि इतनी हेवी डोज छोटी सी बच्ची को देते हैं क्या। कौन था वो डॉक्टर, ये इनके शब्द थे। और फिर 2 बजे के समथिंग रिपोर्ट जब हमें बताई गई, तो बोले बच्ची के 60 से 70% दिमागी हालत डैमेज हो चुकी है। हमने ठीक है साहब, आप आपका प्रयास करिए, बाकी मालिक की मर्जी। इन्होंने सुबह तक यही कंडीशन, सुबह 100% बता दिया। तो हमने हमारी संतुष्टि के लिए बोला कि साहब हमारे कम से कम जो नागदा का पर्चा है डॉक्टर का, वो पर्चा तो हमें दो, जिससे हम संतुष्टि कर पाए कि डॉक्टर के कारण हमारी बच्ची की ये हालत हुई है या ऊपर वाले ने कोई सजा दी है। इन्होंने कहा आपने पर्चा दिया ही नहीं। हमने खूब जिद कर ली कि साहब पर्चा हमने हमारे हाथ से दिया है, हम 5 व्यक्ति थे, हमने हमारे हाथ से दिया है साहब। इन्होंने एक ही जवाब रखा, पर्चा नहीं मिल रहा, आपकी इच्छा हो तो फाइल में देख लो। हम सुबह से निवेदन कर रहे हैं, सबसे नाक रगड़ ली, यहाँ के जो मेन बॉस से लेके डॉक्टर कर्मचारी सबसे हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ ली कि कम से कम हमारे को संतुष्टि के लिए कागज दे दो, जिससे हम संतुष्ट हो सके कि हमारी बच्ची हमारे कारण गई है या डॉक्टर के कारण। इन्होंने पर्चा नहीं दिया। अभी कुछ समय, पौन घंटा हुआ होगा या 1 घंटा समझ लीजिए, जरूरत से ज्यादा विवादित स्थिति पैदा करने के बाद उन्होंने ये डस्टबिन में से कागज निकाल के हमें दिए कि किसी ने फेंक दिया होगा। तो ये कंडीशन, या तो इनकी साठगांठ मेरी बच्ची की जान ले रही है, और आज हम इस महाकाल की नगरी में एक अनाथ जैसे हमारी बच्ची की दुआ के लिए भीख मांगते फिर रहे। क्या हमारी बच्ची ने कौन सा गुनाह करा था जिसकी सजा इन डॉक्टरों ने मेरी बच्ची को दी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ साहब, ज्यादा कुछ नहीं तो मेरी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय किसी और के साथ ना हो। मैं तो बस यही बाबा से और इन राक्षस जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ना, जल्लाद,
इनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा किसी गरीब के साथ ना खड़ा कर साहब। मेरी बच्ची इस कंडीशन में है कि उसकी हम देख नहीं पा रहे। हमारी बच्ची हंसती खेलती लेके गए थे हम। आपका बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम नव्या रघुवंशी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह रघुवंशी, ये मेरी पत्नी। जब हमने इस संबंध में डॉक्टर चावला से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो वह अपने स्वयं के गुणगान करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिजन जब इलाज कराने आए उस समय में क्लिनिक पर ही मौजूद था और डॉक्टर चावला ने हाई डोज की बात को नकारते हुए कहा कि बच्ची पहले से ही हमारे पास नाजुक स्थिति में आई थी। जैसा कि उस आदमी ने मेरे बारे में लिखा है, तो मैं यहाँ पर विकलांग बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करता हूँ। अपने घर से दवाइयाँ देता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। कल भी मैंने उस परिवार से इमरजेंसी के कारण से कोई भी चिकित्सालय में शुल्क नहीं जमा करवाया। सर, परिजनों का आरोप है कि जब उस बालिका का इलाज हुआ तो आप मौजूद नहीं थे, आपके सहयोगी ने उसका इलाज किया। क्या सहयोगी ने? बुलाओ जरा। सर, बच्ची के परिजनों का ऐसा आरोप है। नहीं, मैं बता। अरे मोबाइल निकालो, वो वीडियो निकालो। अरे सर मुझे बताइए, चिकित्सालय में कोई सेकंड डॉक्टर हो तो क्या वो इलाज की पात्रता नहीं रखता है? ऐसा नहीं है। मैं भी प्रेजेंट था, ये आपको वीडियो क्लिप से मालूम पड़ जाएगा कि मैं था कि नहीं था। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो परिजन आरोप लगा रहा है कि हाई डोज की वजह से स्थिति बिगड़ी है? मेरे द्वारा पूरा पत्र बना के दिया है जो मैंने लगाया है। वो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से जांच करा सकते हैं कि मेरे द्वारा क्या तैयारी है। मैं ग्रामीण क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का बेस्ट डॉक्टर की पदवी से मैं सम्मानित हूँ। कोरोना काल के अंदर मैं बेस्ट डॉक्टर के रूप में सम्मानित, नई दुनिया द्वारा सम्मानित हूँ। क्या एक 50 साल का प्रैक्टिस करने वाला आदमी इतनी गलती कर सकता है? जी सर। और कौन डॉक्टर चाहेगा कि उसका मरीज का केस बिगड़े और फिर ऐसी कंडीशनों को